Good morning, dear students. So, in today's lecture, we will study the topic contours. Let us first understand what do we mean by contours. So, suppose इससे पहले आपने in the previous lectures we have studied about the topic leveling, and the purpose of leveling, as we all know, is to determine the elevations of points on the surface of Earth. So, for example, आपने एक फील्ड है, ओपन फील्ड, उसको आपने उस पर लेवलिंग की और उसमें आपने वेरियस पॉइंट्स लोकेट किए. सपोज एक पॉइंट ये है कि जिसका RL है 100. Then another point is also this whose RL is 100. Next point is this whose RL is suppose 110. Another is this whose RL is again suppose 100. Then this one whose RL is 90. Then this one whose RL is suppose again 100. तो आप देख रहे हैं कि हमने जब लेवलिंग की फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड पे और उसमें डिफरेंट पॉइंट्स के आरएल को यानी रिड्यूस लेवल या फिर एलिवेशन को फाइंड आउट किया तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स के एलिवेशन मिल गए. तो अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जिनका RL 100 100 100 मतलब सेम RL है. तो सपोज अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें कौन से पॉइंट से जिनका की RL सेम है, राइट. तो सपोज हम 100 वाला जिसका RL है उन पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं contours, right? So what is the definition of contours? Contours are the imaginary line which joins the point of equal elevation. So this is the definition of contours. Contours are the lines joining part of equal elevation. तो किसी भी पॉइंट पे या किसी भी सरफेस पे अगर हम इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें उसी इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं कॉन्टूर. तो आई होप नाउ आपको कॉन्टूर क्लियर है. नाउ अब कॉन्टूर में जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं दैट इज अ टॉपिक कॉन्टूर इंटरवल. तो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म कंटूर इंटरवल? This is a very important term, contour interval. So basically contour interval is the vertical distance between two contour lines. Vertical distance between two contour lines. इसको हम कहते हैं contour interval. It may be asked somewhere in the objectives. तो कि ऐसा पूछ सकते हैं कि कंटूर्स के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंटूर इंटरवल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. सो नाउ सपोज दिस इज अ हिल और अब हम इस हिल के डिफरेंट पॉइंट्स पे एलिवेशन डिटरमाइन करके लेट अस ड्रॉ सम कंटूर्स. तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये दो, इससे सपोज हमने कंटूर्स को ड्रॉ किया एज क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है वो इक्वल होगी तो इनके थ्रू हमने एक सपोज कंटूर को ड्रॉ किया. ठीक है, इस तरीके से हम कंटूर लाइन बनाते हैं दो पॉइंट्स के बीच के. ठीक है, नाउ सपोज हमने ये जो नेक्स्ट ये पॉइंट्स लिए ये दो, इनसे हमने इसी तरह एक और कंटूर लाइन को ड्रॉ किया. क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स भी सेम एलिवेशन पे है तो हमने इनसे भी एक और कंटूर को हमने ड्रॉ किया. ठीक है, और सपोज अब हमने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिया और ये दो पॉइंट्स लिए, इससे भी सपोज हमने कंटूर को ड्रॉ करा समवेयर इस तरीके से बनेगा आपका. ठीक है, तो आपने देखा हमने वेरियस पॉइंट्स लिए उनके थ्रू हमने ये कॉन्टूर्स लाइन दिख रही है आपकी. ठीक है, सपोज इस पॉइंट का एलिवेशन था 100, देन इस पॉइंट का एलिवेशन सपोज होगा 110 एंड सपोज जो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है जो कि कहाँ पे ये रे सपोज इसका है 120. तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कंटूर है इसका एलिवेशन है 100 क्योंकि ये इस पॉइंट का कंटूर है. देन ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इनका एलिवेशन है 110 और ये जो अंदर ये लास्ट वाला पॉइंट है इसका एलिवेशन है 120. तो अगर हमने इस तरीके से जो कॉन्टूर्स को हमने ड्रॉ किया तो आप देख रहे हैं हमने ग्राउंड पे जो जो दो पॉइंट्स के बीच के हमने डिस्टेंस लिए, दो पॉइंट्स मतलब पहले आपने इन पॉइंट्स के एलिवेशन को ड्रॉ किया कॉन्टूर को, फिर आपने इन पॉइंट्स के, देन इस पॉइंट के. तो जो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है और कैसा डिस्टेंस वर्टिकल जो कि है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम कंटूर इंटरवल कहते हैं. आप देख सकते हैं हमने ये इस पॉइंट का एलिवेशन था 100 मीटर, फिर इसका था 110 मीटर, तो हमने 10 मीटर की हाइट पे अगेन कंटूर ड्रॉ किया है. नेक्स्ट पॉइंट का एलिवेशन था 120 तो हमने अगेन 10 मीटर के इंटरवल पे कंटूर को ड्रॉ किया है, राइट. तो इसी वर्टिकल इंटरवल को हम कहते हैं कंटूर इंटरवल, मतलब द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइन. ठीक है, आपको ध्यान देना है ये हॉरिजॉन्टल ये स्लोपिंग डिस्टेंस नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस. ये वाला तो स्लोपिंग डिस्टेंस हो गया. जो दो कंटूर्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है, दो कंटूर कैसे, सबसे पहले आपने इस पॉइंट से ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट से, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट से, राइट. तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक पॉइंट जो है दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं कंटूर इंटरवल. तो ये कहलाता है हमारा कंटूर इंटरवल. आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है.
नाउ ये तो था कॉन्टूर इंटरवल. नाउ देयर इज वन मोर टर्म विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस, विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. तो जैसे कि आपने पढ़ा कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, दो कंटूर्स के बीच के, दो कॉन्सिक्यूटिव कंटूर्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं कंटूर इंटरवल. ऐसे ही दो कॉन्सिक्यूटिव कंटूर्स के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, राइट. तो दो कंटूर्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई. यू कैन राइट इट. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between two contours is called as horizontal equivalent. Between two consecutive contours is called as horizontal equivalent. अब आपको एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि जो कॉन्टूर इंटरवल है वो किसी भी मैप में एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. मतलब आप ऐसे नहीं करेंगे, जब आप कॉन्टूर्स बना रहे होंगे किसी भी ग्राउंड पे, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि पहले आपने 100 मीटर पे बनाया, देन 110 पे, देन सपोज आपने 10 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल लिया, मतलब आप 10-10 मीटर की दूरी पे ही कॉन्टूर्स ड्रॉ करेंगे. आप ऐसे नहीं कर सकते कि बीच में आपने 20 मीटर का गैप ले लिया. तो दैट मीन्स कॉन्टूर इंटरवल जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है. मतलब आप जब भी किसी भी एक प्लेन फील्ड का कॉन्टूरिंग करोगे, जो कि आप मे बी नेक्स्ट सेम में आपका प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आप जो वर्टिकल डिस्टेंस लोगे दो कंटूर्स के बीच का, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी. इट कैन बी 10 मीटर, 20 मीटर, बट वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी. सो कंटूर इंटरवल इज अ कांस्टेंट वैल्यू. नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर. अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर. तो कॉन्टूर क्या होते हैं तो आपने पढ़ लिया. मतलब कॉन्टूर्स आर इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला पॉइंट है वो है दे फॉर्म ऑलवेज क्लोज्ड लूप्स. तो मतलब जो आपके कॉन्टूर लाइंस हैं वो हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करेगी, मतलब वो हमेशा क्लोज होंगी. अब ये डिपेंड करता है कि वो आपके मैप में भी क्लोज हो सकती हैं या आउटसाइड द मैप भी क्लोज हो सकती हैं, लेकिन दे विल ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप. ऐसा आपका ओपन लूप नहीं रहेगा, वो क्लोज ही होगा. अब वो मैप के बाहर पे भी क्लोज हो सकता है या मैप के अंदर भी क्लोज हो सकता है, डिपेंड करता है आपका आपने कॉन्टूर इंटरवल कैसा लिया, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. Next characteristics is contours are always perpendicular to the direction of steepest slope. मतलब किसी भी एक टेरेन में जो भी स्लोप डिफरेंट होंगे, कुछ माइल्ड होंगे, कुछ स्टीप होंगे, कुछ स्टीपेस्ट होंगे. माइल्ड मतलब जो कम स्लोप है, देन उससे थोड़ा स्टीप, तो उससे थोड़ा स्टीप. जो सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट स्लोप होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगी कॉन्टूर लाइंस, ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. Third characteristics is uniform slope is indicated by equally spaced contour lines. इसका मतलब है कि देखो स्लोप आपका कैसा भी हो सकता है. अगर बहुत ज़्यादा रफ स्लोप है तो कहीं पे पॉइंट्स ऊपर होंगे, कहीं पे नीचे होंगे. लेकिन आपका यूनिफॉर्म स्लोप है, मतलब या तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है या फिर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है. अगर आपका स्लोप कुछ इस तरीके से कि हर पॉइंट एक ग्रेजुअली तरीके से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में जब आप उस टेरेन का कॉन्टूर्स को ड्रॉ करेंगे तो वो कॉन्टूर लाइन जो होंगी वो हमेशा आपकी इक्वली स्पेस्ड होंगी, क्योंकि इक्वली स्पेस ये डिनोट करेगा कि वो जो टेरेन है उसमें स्लोप बहुत ही यूनिफॉर्मली लेड है, राइट. अगर बहुत ही ज्यादा रफ टेरेन होता तो आपके कॉन्टूर्स यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली स्पेस नहीं रहते, कुछ आपके अलग से फॉर्म में होते. लेकिन जब अगर सपोज इस तरीके से इक्वली स्पेस्ड आपके है, तो ऐसे ऐसे करके अगर इक्वली स्पेस्ड कॉन्टूर है तो इसका मतलब आपका क्या कहते हैं, वो जो लाइंस होंगी इस तरीके से वो आपका एक प्लेन सरफेस को डिनोट, यूनिफॉर्म स्लोप को सॉरी डिनोट कर रहे हैं. तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. इसी तरीके से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऑपोजिट है कि इरेगुलर कंटूर लाइन विल रिप्रेजेंट रफ टेरेन. तो जो आपका टेरेन है सपोज वो बहुत ही रफ है, तो जो कंटूर लाइंस बनेंगी वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर बनेगी, क्योंकि रफ टेरेन में कहीं पे एलिवेशन आ सकता है, कहीं पे आपका फॉल आ सकता है, राइज फॉल ऐसे कंजिक्यूटिवली आएंगे, तो वो जो कंटूर्स बनेंगे वो आपके बहुत ही इरेगुलर बनेंगे. और वेरेज अगर आपका यूनिफॉर्म स्लोप है तो उसमें बहुत ही इक्वली स्पेस्ड आपके कंटूर लाइंस ड्रॉ होते हैं, राइट. The next characteristic is for depression, contours increase in elevation from inside to outside, and in case of hill, contours increases from outside to inside. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो डिप्रेशंस में जो कॉन्टूर वैल्यूज होती हैं, अगर आपने किसी डिप्रेशन के लिए कॉन्टूर को बनाया है, कॉन्टूर लाइंस को, तो जो कॉन्टूर लाइन की वैल्यू होगी, मतलब एलिवेशन की जो वैल्यू होगी, वो अंदर के पॉइंट से क्या करेगी, इंक्रीज होती हुई बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है. और इसी का वाइसी वर्सा हिल के केस में होता है, जो कंटूर्स हैं वो कैसे बढ़ेंगे,
आउटसाइड से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे वैसे बढ़ेंगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया था। सपोज आप देख सकते हैं जब आपने एक हिल के लिए कॉन्टूर को ड्रॉ किया, अंदर से बाहर का मतलब है सपोज आप इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हिल के केस में जो कॉन्टूर है इसकी वैल्यू 100 थी, इसकी 110, इसकी 120, क्योंकि ये इस पॉइंट का एलिवेशन था, ये इस पॉइंट का कंटूर लाइन था और ये इस पॉइंट की कंटूर लाइन थी। आप देख सकते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट है तो इसका एलिवेशन ऑब्वियसली कम होगा। फिर ये थोड़ा उससे ऊपर है 10 मीटर के ऊपर पे डिस्टेंस पे, तो ये उससे ऊपर एलिवेशन का है, एंड देन ये सबसे ऊपर एलिवेशन का है। तो आप देख सकते हैं जो कंटूर वैल्यूज है वो कैसे बढ़ रही हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसी का वाइस वर्सा आप सपोज इमेजिन करिए एक डिप्रेशन है, ठीक है। तो डिप्रेशन के जब आप कंटूर वैल्यू, सपोज आपने इस पॉइंट के लिए कंटूर बनाए, ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, इन दो पॉइंट्स के लिए आपने कंटूर बनाए, देन आपने क्या करा, आपने फिर ये पॉइंट्स लिए और इसके लिए कंटूर बनाए इन दो पॉइंट्स के लिए, तो ये कंटूर लाइन हो गई। तो आप देख सकते हैं सपोज इस पॉइंट का एलिवेशन 100 होगा तो इसका इससे कम होगा ऑब्वियसली 90, सपोज फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटर मोस्ट पॉइंट का एलिवेशन है 100 और इनर जो अंदर है उससे 90। तो आप देख सकते हैं डिप्रेशन के केस में जो है वो कंटूर वैल्यू कैसे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाते हुए। वेर एस जो आपका हिल है, हिल के केस में कंटूर वैल्यू बढ़ रही है आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाते हुए। तो यही आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको मैंने एक्सप्लेन की थी, राइट, कि जो कंटूर्स हैं वो आपकी कंटूर की जो वैल्यू है वो कंटूर की वैल्यू डिप्रेशन के केस में इनसाइड से आउटसाइड की तरफ बढ़ रही है और हिल के केस में आउटसाइड से इनसाइड की तरफ से। तो यही इसका इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग था। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज टू कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने जैसे हमने ड्रॉ किए थे कि ये कंटूर लाइन है, देन ये कंटूर लाइन है, तो ये जो डिफरेंट कंटूर लाइन है ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कि सपोज आपका ऐसे नहीं कि एक कॉन्टूर लाइन इस तरह बन गई, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि सपोज ये कॉन्टूर लाइन है 90 मीटर एलिवेशन की और सपोज ये अंदर वाली कॉन्टूर लाइन है 100 मीटर एलिवेशन की। आपको पता है एक जो कॉन्टूर लाइन है उसमें हर पॉइंट्स का एलिवेशन इक्वल होगा, तो ये सपोज 100 मीटर एलिवेशन की और ये 90 मीटर एलिवेशन की। बट अगर हम अब इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट फिर ऐसा लगेगा कि इसकी जो एलिवेशन है वो 100 मीटर की भी है और 90 मीटर की भी है, विच इज नॉट पॉसिबल कि एक पॉइंट की दो दो एलिवेशन हो सकती है मीन सी लेवल से। सो दैट इज वाई ये एक रूल है कि जो दो कॉन्टूर लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन इस रूल का एक आपका एग्जेम्पशन भी है जिसको हम कहते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ या केव। मतलब इफ समबडी विल आस्क कि जो आपकी कॉन्टूर लाइंस हैं वो किस केस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो होता है हमारा ओवर हैंगिंग क्लिफ का, जो कि आप ये दिख रहा है कि ओवर हैंग कर रहा है क्लिफ का, उसका एग्जाम्पल, या फिर आपका केव का जो गुफा होती है बेसिकली, ठीक है, तो उस केस में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, तो आप देख सकते हैं कि सपोज हमने क्या किया, हमने इस लाइन से और इस पॉइंट से एक कंटूर को हमने ड्रॉ किया, तो ये जो कंटूर बना वो कुछ इस तरीके से हमारा कंटूर बना, इसका सेम एलिवेशन है। फिर हम कुछ डिस्टेंस पे गए, इस डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इससे हमने पॉइंट लिया और इससे कंटूर ड्रॉ किया। स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है मुझसे, फिर भी आप देख लीजिए, सपोज हमने इसे ऐसे ड्रॉ किया, राइट। अब हमने क्या किया, अब हम इस पॉइंट पे गए और नाउ सपोज हमने ये वाला पॉइंट एक सेलेक्ट किया जिससे हमने स्ट्रेट लाइन ऊपर की और इसी के एडजस्टिंग ये वाला पॉइंट, तो सपोज हमने इससे एक लाइन खींची। तो अब जब हम इससे कॉन्टूर को ड्रॉ करेंगे इन लाइन से, तो आप देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको, इन कॉन्टूर्स को। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमको ऐसा इमेजिन, क्योंकि ये आपको दिख सकता है कि ये जो कंटूर बना ये अलग एलिवेशन का है, ये पॉइंट आपके ये हैं और जो ये बना है ये वाले एलिवेशन आपके ये वाले हैं। लेकिन क्योंकि ओवर हैंगिंग क्लिफ में आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, तो उस केस में आपके कॉन्टूर्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं, लेकिन वो इंटरसेक्ट एग्जैक्टली करते नहीं है, वो हमको ऐसा लगता है कि वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ओवर हैंगिंग क्लिफ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, वो लगते हैं कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्चुअल में उन सब पॉइंट्स का एलिवेशन अलग हुआ, राइट। तो दैट इज वाई क्या होता है कि ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में कॉन्टूर लाइंस आपकी या केव की केस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बाकी सारे केस में कॉन्टूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, दैट इज कंटूर लाइंस क्रॉस द रिज लाइन एंड वैली लाइंस एट राइट एंगल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दीज लाइंस? तो रिज लाइन आपकी सिंपली कुछ नहीं होती है। सपोज एक माउंटेन पीक है, यू कैन सी दिस, एक माउंटेन पीक है, तो उस माउंटेन पीक के जो इंटायर हाईएस्ट एलिवेशन के पॉइंट होंगे उनको जोड़ती हुई जो लाइन जाती है उसको हम रिज लाइन कह सकते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक माउंटेन पीक है, इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स है अराउंड द लेंथ, अक्रॉस द लेंथ, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ती हुई जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं रिज लाइन। तो रिज लाइन मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट्स ऑफ अ माउंटेन। तो जो भी कंटूर्स होते हैं वो रिज लाइन को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए जाते हैं। वैसे ही वैली लाइन, वैली लाइन मतलब किसी भी डिप्रेशन के जो बॉटम मोस्ट पॉइंट्स होंगे मतलब वो आपके वैली लाइन हो जाएंगे। तो वैली लाइन को भी कंटूर लाइंस 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए जाते हैं। एक और इसमें एक और चीज है, जो आपका रिज लाइन है उसको हम यू शेप इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। और तो ये आपके सपोज ये कंटूर्स हो गए, तो कंटूर को जो रिज लाइन है ये 90 डिग्री पे क्रॉस करती हुई जा रही है, या कंटूर्स 90 डिग्री पे रिज लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। रिज लाइन इज डिनोटेड, ये भी पूछ सकते हैं, रिज लाइन इज डिनोटेड बाय अ यू शेप। इसी तरीके से इन्वर्टेड यू आप बनाएंगे तो वो हो जाएगी वैली लाइन। तो वैली लाइन को भी जो कंटूर्स होते हैं वो ना, ये आपके कंटूर्स हो गए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो यू लाइन, रिज लाइन आपकी यू शेप की होती है और इन्वर्टेड यू शेप की आपकी वैली लाइन होती है। और इन दोनों ही लाइंस को जो कंटूर्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कंटूर्स। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा व्हाट आर कंटूर्स। सो कंटूर्स आर द पॉइंट्स विद जॉइन लाइंस विद जॉइन पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल होता है दो कंटूर्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। उसी के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो उन्हीं दो कंटूर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर में सबसे पहला पॉइंट था कि दे ऑलवेज फॉर्म अ स्मॉल लूप, सॉरी क्लोज्ड लूप। कॉन्टूर हमेशा क्लोज होते हैं, कंटूर लाइन जहां से स्टार्ट हो वहीं पे क्लोज होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है वो मैप के अंदर भी क्लोज हो सकता है या मैप के बाहर भी। देन नेक्स्ट इज कंटूर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप। तो किसी भी एरिया में जो सबसे स्टीप स्लोप होगा उसके परपेंडिकुलर आपकी कंटूर लाइंस होंगी। देन अगर आपकी कंटूर लाइन इक्वली स्पेस्ड है तो वो डिनोट करेगा यूनिफॉर्म स्लोप। अगर आपकी जो कंटूर लाइंस है नेक्स्ट इरेगुलरली शेप्ड है तो वो क्या हो जाएंगी, आपका वो रफ टेरेन को डिनोट करेगी। नेक्स्ट था जो डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन में जब आप कंटूर बनाएंगे तो एलिवेशन क्या होगा, वो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेगा। वेर एज हिल के केस में जो एलिवेशन होगा वो बाहर से अंदर की तरफ बढ़ेगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में अगेन पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव। और उसमें भी वो एग्जैक्टली क्रॉस नहीं करती, वो हमको ऐसा लगती है वो क्रॉस कर रही है। ऑब्वियसली उन पॉइंट्स का एलिवेशन अलग अलग होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इसका एलिवेशन अलग है और ये जो पॉइंट है इसका एलिवेशन अलग है, तो ये एकदम इस पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट वो ऐसी लगती हैं कि वो उसको एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं क्योंकि उसकी शेप इस तरीके से होती है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि कंटूर लाइन जो होती है वो रिज लाइन और वैली लाइंस को हमेशा 90 डिग्री पे क्रॉस करती हुई जाती है। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।